नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान शिव की एक ऐसी अद्भुत लीला का स्मरण करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि भगवान शंकर ने क्यों गजासुर नामक दैत्य का वध किया, क्यों उन्होंने उस दैत्य की खाल को अपने वस्त्र के रूप में धारण किया और कैसे भोलेनाथ का एक नाम कृत्तिवासा पड़ा। साथ ही हम काशी के प्रसिद्ध कृत्तिवासेश्वर लिंग की स्थापना की महिमा भी जानेंगे। तो चलिए भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाकर इस दिव्य कथा का रसपान करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, अब आप बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शिव के उस चरित्र को सुनिए जिसमें उन्होंने अपने त्रिशूल से दानवराज गजासुर का संहार किया था। यह गजासुर कोई साधारण दैत्य नहीं था, बल्कि यह उस महिषासुर का पुत्र था जिसका वध देवी भगवती ने किया था। जब गजासुर को यह पता चला कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने उसके पिता का वध कर दिया था तो उसके मन में बदले की आग जल उठी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की भावना से उसने घोर तपस्या आरंभ कर दी। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी, इतनी प्रचंड थी कि उसके तप की ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। सभी देवता और प्राणी त्राहिमाम करने लगे। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए सभी देवता मिलकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अपना दुख कह सुनाया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी गजासुर के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे गजासुर, तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो। गजासुर ने प्रार्थना करते हुए जो वर मांगा वो उसकी दुष्ट बुद्धि को दर्शाता था। उसने कहा, हे पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी ऐसी स्त्री या पुरुष के हाथ से न हो जो काम के वश में हो, यानी जिस पर काम वासना का प्रभाव हो। साथ ही उसने महाबली और सबसे अजय होने का वरदान भी मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। बस फिर क्या था, वरदान पाते ही गजासुर अहंकार में चूर हो गया। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने सभी दिशाओं और समस्त लोकपालों के स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया। धरती, आकाश, पाताल, हर जगह उसी का आतंक फैल गया। अंत में वह भगवान शंकर की प्रिय राजधानी आनंद वन काशी में पहुंच गया और वहां के निवासियों और भक्तों को सताने लगा। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की और गजासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई। अब गजासुर का वरदान ऐसा था कि उसे कोई भी काम के वश में रहने वाला प्राणी नहीं मार सकता था। लेकिन भगवान शंकर तो काम विजयी हैं, अर्थात उन्होंने कामदेव को भी भस्म कर दिया था। उन पर काम वासना का कोई प्रभाव नहीं था। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव गजासुर का अंत करने के लिए रणभूमि में उतरे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से गजासुर को परास्त कर दिया और उसे अपने त्रिशूल पर पिरो लिया, ठीक वैसे ही जैसे धागे में मन का पिरोया जाता है। मृत्यु के अंतिम क्षणों में जब गजासुर भगवान शिव के त्रिशूल पर था, उसका सारा अहंकार नष्ट हो गया और उसे अपने सामने साक्षात परमेश्वर के दर्शन हुए। उसका हृदय भक्ति से भर गया। उस पीड़ा में भी उसने भगवान शंकर की स्तुति करना आरंभ कर दिया। उसकी स्तुति से भक्त वत्सल्य भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गजासुर से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांग लो। तब गजासुर ने कहा, हे दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक ही विनती है, आपके त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुई मेरी इस खाल को, मेरे इस चर्म को आप सदा अपने वस्त्र के रूप में धारण किए रहें। उसने आगे कहा, हे प्रभु, मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, यानी मुझ में दिव्य सुगंधियाँ समाई हुई हैं। यही कारण है कि इतने लंबे समय तक तपस्या की उग्र अग्नि की ज्वाला में जलने के बाद भी मेरा यह चर्म, मेरी ही खाल भस्म नहीं हुई है। हे दिगंबर, आप ही सोचिए, यदि मेरी यह खाल पुण्यवान न होती तो आज इस युद्ध भूमि में इसे आपके पवित्र अंगों का स्पर्श कैसे प्राप्त होता। हे शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो मुझे एक और वरदान दीजिए। वो यह है कि आज से आपका एक नाम कृत्तिवासा भी संसार में विख्यात हो जाए। कृत्तिवासा का अर्थ है कृति अर्थात चर्म या खाल को, वास यानी वस्त्र के रूप में धारण करने वाला। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, गजासुर की ऐसी भक्तिमयी बातें सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने महिषासुर के पुत्र गज से कहा, तथास्तु, अर्थात अच्छा ऐसा ही होगा। इसके बाद जिनका मन भक्तों के प्रेम से सदैव प्रसन्न रहता है, उन भगवान महिषान ने
उस दानव राज गज से, जिसका मन अब भक्ति के कारण पूरी तरह निर्मल हो चुका था, फिर से कहा। ईश्वर बोले, हे दानवराज, तुम्हारा यह पावन शरीर मैंने इस मुक्ति दिलाने वाले क्षेत्र यानी काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाएगा और इस लिंग का नाम कृतिवासेश्वर होगा। यह कृतिवासेश्वर लिंग समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाला होगा, बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला होगा, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि यानी सर्वश्रेष्ठ होगा और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला होगा। यूँ कहकर देवों के देव दिगंबर भगवान शिव ने गजासुर के उस विशाल चर्म को लेकर अपने शरीर पर ओढ़ लिया। हे मुनीश्वर, जिस दिन यह सब हुआ उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी में रहने वाली सारी जनता और भगवान शिव के प्रथमगण सभी हर्ष और आनंद में डूब गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी समेत सभी देवताओं का मन भी हर्ष से भर गया। वे सभी हाथ जोड़कर भगवान महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। तो प्रिय शिव भक्तों, इस तरह हमने जाना कि कैसे एक असुर ने भी मृत्यु के समय भक्ति के बल पर भगवान से अमर वरदान प्राप्त कर लिया। इसी कथा से हम यह ज्ञान मिलता है कि भगवान शिव क्यों गज चरम यानी हाथी की खाल धारण करते हैं और क्यों उनका नाम कृतिवासा पड़ा। और इसी गजासुर के शरीर से काशी में परम पुण्य में कृतिवासेश्वर महादेव लिंग की स्थापना हुई, जिनके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगले अध्याय में हम भगवान शिव की एक और अद्भुत लीला का स्मरण करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।